बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। CS 409P। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि आपने CS 409P की फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन कौन से MCQs पेपर में आएंगे और कौन कौन सा सब्जेक्टिव पेपर में आ सकता है। अगर आप ये वीडियो 100% प्रिपेयर कर लेते हो, ये 37 पेजेस की फ़ाइल है जो कि आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगी। अगर ये आप 100% प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका MCQs वाला पोर्शन हो जाएगा और इसके एंड पे जो आपको मैं सब्जेक्टिव शो करूँगी, अगर वो प्रिपेयर कर लेते हो तो आपकी लक है, मे बी उसी में से 1-2 लॉन्ग आ जाएँ। कभी कभी स्टूडेंट के 2 आ जाते हैं, कभी कभी 3 आ जाते हैं और कभी कभी 1 भी नहीं आता। तो बताने का मकसद ये है कि आपको पता हो, MCQ सारे आपके हो जाएंगे। 100% इस फाइल को प्रिपेयर करें, इस वीडियो को एंड तक देखें और एंड पे जो सब्जेक्टिव होगा वो भी आपने प्रिपेयर करना है। आपकी लक है, मे बी आपका आ जाए। और जो स्टूडेंट कहते हैं कि स्टार्ट में ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाता है, उनको इशू है, जिनको इशू है वो वीडियो ना देखें और जो देखना चाहते हैं वो देखें। बाकी जिनको इशू है वो बेशक ना देखें, किसी को फोर्स नहीं किया जाता कि यूट्यूब पे आके वीडियो देखें, किसी और की देख लें। बाकी बैड कमेंट नहीं किया करें, वो डिसपॉइंट करते हैं। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी की ऑल पेड सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। आपको CS के किसी और सब्जेक्ट के, मैथ के किसी और सब्जेक्ट के या व्यू से रिलेटेड किसी और सब्जेक्ट के पास पेपर चाहिए, फाइनल टर्म की प्रिपरेशन से रिलेटेड मटेरियल चाहिए, तो यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ मेरी अवेलेबल हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला MCQ CS 409P इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का, ये देखिए लिखा हुआ है आगे प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल का पेपर है। MCQs एज इट इज़ आएंगे, यही ऑप्शन आएंगे, आपने चूज़ करना होगा, इसलिए आपने एक चीज़ को भी स्किप नहीं करना। सबसे पहला MCQ है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ व्यूज आर यूटिलाइज टू कंट्रोल टेबल रिलेटेड इंफॉर्मेशन। करेक्ट ऑप्शन इज B 3। नेक्स्ट है, द ओरेकल इन्वायरमेंट ऑफ डेटाबेस इज नोन एज। करेक्ट ऑप्शन इज डेटाबेस इंस्टेंसेस। नेक्स्ट है, विच कॉलम कैन बी अप्रोप्रिएट कैंडिडेट की फॉर फॉलोइंग ब्रांच टेबल। करेक्ट ऑप्शन इज B नेम। इसमें ब्रांच है, B नेम है, अजेट्स है, BCT है और B प्रोवेंस है। तो आपसे पूछ रहे हैं कैंडिडेट की कौन सी है, तो आपके पास कैंडिडेट की है B नेम, A वाली। किसी भी MCQs में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाटाबेस रिलेटेड इशू इन ओरेकल। तो इसमें ये तीनों ऑप्शन आ जाते हैं। जो फोर्थ वाला है, पॉलिसी इश्यूज ऑन इंटरप्राइजेज, ये वाला नहीं आता। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर D होगा। A dash is the name given to code that you create to handle exception. Correct option is exception handling, B. Next है, which program technique enable us to build SQL statement at runtime. करेक्ट ऑप्शन इज डायनेमिक SQL। इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, एक स्टेटमेंट है और उसके 4 ऑप्शन है, आपने एक चूज करना है। तो इसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो आपने चूज करना होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड कैन नॉट बी यूज इन PL SQL प्रोसीजर। SQL में ड्रॉप भी यूज होती है, रिप्लेस भी यूज होती है और क्रिएट भी यूज होती है, डिक्लेयर यूज नहीं होती। Which of the following attributes can be appropriate composite key for table? ATM transaction। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कार्ड अमाउंट, ट्रांजैक्शन नंबर, ड्रा टेबल, मशीन और ट्रांस टाइप। आपने बताना है कि कौन सी एट्रीब्यूट जो है कंपोजिट की ऑफ द टेबल, कंपोजिट की कौन सी है इसमें। तो आपके पास ये ट्रांस नंबर और ट्रांस टाइप जो है, आपके पास ये दोनों कंपोजिट की हैं। कंपोजिट का मतलब होता है दो ज्यादा, एक से ज्यादा चीजों को कर लेना। नेक्स्ट, इन द कंट्रोल फाइल ऑफ SQL मल्टीप्लाई लोडर द डैश और सेक्शन। इसके सेक्शन कितने हैं? 4।
अच्छा, ये जो प्रैक्टिकल का पेपर होता है ना CS409P का, ये शॉर्ट पेपर होता है एज़ कम्पेयर टू CS409। इसमें आपके होते हैं 30 क्वेश्चन, जिसमें से 24 MCQs होते हैं और 6 सब्जेक्टिव होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 24 MCQs प्लस 6 क्वेश्चन का आंसर शेयर करूँगी, वो 100% आपने प्रिपेयर करना है। और आपने पेपर देने के बाद ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका पेपर इस वीडियो से कितने परसेंट आया है। इससे ये होगा कि जो बाकी स्टूडेंट होंगे वो देखेंगे जब कमेंट सेक्शन, तो उनको भी आइडिया हो जाएगा कि क्या इस वीडियो को प्रिपेयर करना है या नहीं करना, क्योंकि उनका भी टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा और अगर पेपर आ जाता है तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। A dash file contains important information about error message and exceptions that occur during database operation. Correct option is B, database. नेक्स्ट है विच कॉलम कैन बी अप्रोप्रिएट। अच्छा, ये हो चुका है, इसका बी नेम हमने लगाया था। कंटेंट, रिसोर्स एंड DBAR, ये क्या है? ये प्री डिफाइंड रूल्स हैं। सेम यही स्टेटमेंट आएगी, यही ऑप्शन आएंगे और आपने चूज़ करना होगा। मैं आपको नहीं बता रही कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हैं, आपने प्रिपेयर करने हैं, मैं आपको एग्जैक्ट बता रही हूँ कि यही आएंगे। नेक्स्ट है रीडू रिकॉर्ड्स आर रिटर्न टू वन ऑफ द रीडू लॉग फाइल्स बाय द डैश लॉग राइटर ए। In entity relationship diagram, double rectangle is used to represent. Correct option is D, weak entity. When single system allowed to execute more than one transaction at the same time, this process is called concurrent execution. Correct option is A. Which of the following option display information about state of various archive processes for an instance? Correct option is A, V, $sign or log. In database, deadlock is a situation in which two or more transactions are waiting for each other to dash log. Correct option is B, apply. Dash package class is used to create an application role. Correct option is using C. A dash is a logical representation of table or combination of tables. Correct option is view A. Which of the following language code is executed on server without any network overhead? Correct option is PLSQL. Which of following SQL commands are used to manipulate Oracle database structure? Correct option is C, data definition language. While declaring a function SQL, which statement must be present? Correct option is return statement A. SQL loader directly loads data into database table and bypassing dash. Correct option is tables. Next one is user training and careful management of privilege can dash user error. Correct option is increase. Error को क्या करेगी? Increase करेगी. The database management systems logs an item, column or table. या तो कॉलम को या टेबल को जब किसी एक भी चीज़ को लॉग करेगी तो आपके पास क्या इंश्योरिटी होगी कि क्या है? डाटा कॉन्ग्रेंसी, के डाटा करेक्ट है, कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंसी है उसमें। Which of the following SQL commands are used to manipulate Oracle database structure? तो डाटा डेफिनेशन ले। अब मैं आपके साथ सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन शेयर करती हूँ। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। राइट एन SQL स्टेटमेंट टू क्रिएट अ न्यू ग्रुप ऑफ रीडो लॉग फाइल्स। द रीडो लॉग फाइल्स नेम शुड बी log 1a redo, log 2a redo, log 3a redo respectively and their size should be 500K। ये रिक्वायरमेंट है और इन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने एक SQL की स्टेटमेंट को क्रिएट करना है और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है।
तो इसमें आपने जस्ट ये वाली लाइन लिखनी है, ये इसकी एसक्यूएल कमांड है। अल्टर डाटाबेस ऐड लॉग फाइल ग्रुप 4 और जो भी पाथ जो आपके क्वेश्चन में गिवन है रिक्वायरमेंट में वो लिखने सारे, रीडू 1 रीडू 2 रीडू 3 सो ऑन, एंड देन ब्रैकेट बंद करके आपने लिखना है साइज 500 के एंड सेमी कॉलन, सेम एज इट इज लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 5 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें आपने एक टेबल बनाना है जिसमें पेशेंट आईडी, उसका सीएनआईसी नंबर और उसकी विजिट डेट लिखनी है। अब आपने इसमें से करना क्या है, आइडेंटिफाई करना है 5 सुपर की फ्रॉम द अबव गिवन टेबल। आपको एक टेबल गिवन है और आपने इसमें से 5 सुपर की लिखनी है। तो ये है इसका आंसर। फर्स्ट ऑप्शन में पेशेंट की आईडी आ जाएगी इसकी की, दूसरी में उसका सीएनआईसी, तीसरी में पेशेंट आईडी सीएनआईसी दोनों आ जाएंगे, तीसरी चौथी में आईडी भी आ जाएगी, विजिट डेट भी आ जाएगी, और पांचवें में सीएनआईसी और विजिट डेट लिखनी है। वही ऊपर से उठा के आपने एज इट इज लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इसमें आपने एक एसक्यूएल कमांड लिखनी है जिसमें आपने क्या करना है, इंडेक्स ऑन नेम कॉलम ऑफ गिवन टेबल, ये चीज़ें यूज़ करनी है जो कि आपको टेबल में गिवन है। स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नंबर, उसकी एज, उसका सिटी और उसका सीजीपीए। आपने इस टेबल की एसक्यूएल कमांड लिखनी है। नेक्स्ट पार्ट बी में आपने एक एसक्यूएल कमांड लिखनी है जिसको रीनेम करना है, और यहाँ पे आपने इंडेक्स क्या यूज़ करना है, कार्ड एसटीडी इंडेक्स टू एसटीडी इंडेक्स नेम, ये आपने लिखना है। तो ये इसका आपके पास पार्ट 1 का आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपने इसका कोड लिखना है। क्रिएट टेबल स्टूडेंट नेम इंट प्राइमरी की स्टूडेंट नेम, उसके बाद सेम शो ऑन, आपको जो शो कराया गया यही आपने लिखना है क्वेश्चन 27 के पार्ट ए में। उसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 25 है, आपको शो हो रहा होगा। इसमें एक टेबल है और आपने एक लिस्ट डाउन द डाटाबेस फाइल दैट आर प्रोवाइडेड टू बी कॉपीड ड्यूरिंग कोल्ड फिजिकल बैकअप। 2 नंबर का ये है, आपने इसको खुद करना है। अब चैट जीपीटी पे या गूगल की किसी भी ऐप, गूगल में कोई भी ऐप एआई से रिलेटेड सर्च करेंगे ना तो काफ़ी एआई ऐप आ जाएंगे, वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। आप हैंड आउट में भी सर्च करना मिल जाएगा, लेकिन इसको स्किप नहीं करना। पार्ट बी भी इसी तरह आपने खुद करना है। इसमें क्या कहा गया है, सपोज यू हैव फॉलोइंग टेबल नेम अकाउंट ट्राई ट्रांजैक्शन, इसमें भी आपने एसक्यूएल कमांड बनानी है, उसमें ये सारी डिटेल शो करनी है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने करने हैं, इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा। जो चीज़ मैं आपको छोड़ देती हूँ करने के लिए उसको छोड़ना नहीं है, उसको करना है। यही पेपर आएगा, मे बी लॉन्ग यही 5 नंबर का आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 सेम, इसमें भी 2 पार्ट हैं और इसमें भी आपने एसक्यूएल कमांड लिखनी है। एसक्यूएल कमांड लिखना मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी काम है ये। तो ये आपको एआई ऐप या चैट जीपीटी जो है बनाकर दे देगी। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी आपने करना है, स्किप नहीं करना। ये आपको इसकी रिक्वायरमेंट शो हो रही होंगी। सेम क्वेश्चन नंबर 29, इसमें भी ये ईआर डायग्राम का क्वेश्चन है। इसमें आपने क्या करना है, एक ईआर डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है। इसकी सारी रिक्वायरमेंट आपको दी गई हैं, आपको स्क्रीन पे शो हो रही होंगी। इन सारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व आउट करना है और उसको भी आपने खुद करना है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे आपने CS 409P प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है। 30 क्वेश्चन कौन से आएंगे, कौन से 24 MCQs आप करोगे, तो ये पूरे 24 आप MCQs पूरे अगर कर लोगे तो मे बी आपके 18 इसी में से आ जाएँ, 20 आ जाएँ, 15 आ जाएँ, लेकिन आएंगे इसमें से ज़रूर। ठीक है, और सब्जेक्टिव में से भी आ सकता है। सब्जेक्टिव की गारंटी मैंने कभी भी नहीं दी, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट के 2 लॉन्ग इसी में से आ जाते हैं, कभी 3 आ जाते हैं, कभी 1 आ जाता है और कभी 1 भी नहीं आता। तो आपने ऑल करना है। बाकी आपको कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे पास विचू यूनिवर्सिटी की ऑल पेड सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, स्पेशली CS के प्रोजेक्ट्स। आपने किसी भी सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट्स बनवाने हैं, बुक्स बाय करनी है, असाइनमेंट बनवानी है, क्विज़ेस करवाने हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास विचू यूनिवर्सिटी की ऑल पेड सर्विसेज अवेलेबल होती है। बाकी कोई भी इशू हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पेपर आपका इसी में से आएगा। अगेन इसलिए बता रही हूँ कि जो स्टूडेंट कहते हैं कि ये है वो है, तो फिर बाद में कहते हैं कि इसी फाइल में से आया था, इसलिए बता रही हूँ कि आप इसको फॉलो करें।